सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं वो बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैंने यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी वजाहत के साथ मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी। मैंने सूबाई असम्बली में खड़े होकर बात की थी और मैंने स्पीकर साहब से ये गुजारिश की थी कि आप अपोजिशन के मेंबर्स पर एक कमेटी बनाएं जो मुझ पर या मेरे भाई पर लगे हुए इल्ज़ामात की तहकीकात कर ले। अपोजिशन के मेंबर्स पर बनाएं, हमारा कोई मेंबर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो तहकीकात कर ले। मैंने सीएम साहब से भी गुजारिश की थी और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये मुतालबा किया था कि उस रिपोर्ट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो सही हैं कि गलत हैं। अगर सही हैं तो मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कटी उस वक्त? आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे होता है, एसएचओ हो, एसएसपी हो, तो अगर उसे पता चले कि कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो उसका काम रिपोर्ट बनाना नहीं है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं बनाता वो। उसका काम ये है कि वो एफआईआर करे और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार करे। और ये भी पुलिस के रूल्स में है कि बुज़दिल आदमी पुलिस फोर्स में नहीं होना चाहिए। तो जिस एसपी ने ये रिपोर्ट बनाई थी या तो झूठी रिपोर्ट है या वो बुज़दिल है। अगर वो बुज़दिल है, उसने इस डर से नहीं बनाई कि जी सईद गनी है, सेनेटर है, उसका भाई है, यूसी का चेयरमैन है, तो मैं एफआईआर कैसे करूं, मैं कैसे उसको गिरफ्तार करूं। तो इसको पुलिस के डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए। ये पुलिस के लिए मिसफिट है, अनफिट आदमी है ये। उसने ये रिपोर्ट बनाई है, उसकी भी मैं तफसील बता चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि पुलिस ने ज़रूर उसको वेरिफिकेशन में डाला होगा, कुछ किया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिटन में भी दरख्वास्त की थी और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि उस वक्त जब एडी ख्वाजा साहब आईजी थे और ये रिपोर्ट जब एक अंग्रेज़ी अखबार में छपी जिसमें मेरा नाम नहीं था, मेरे भाई का नाम नहीं था, मैंने उस वक्त भी आईजी को ख़त लिखा था कि ये मेरे इलाके चनेसर गोड के मुतल्लिक़ एक अखबार में ख़बर छपी है और उसमें यह कहा गया है कि कुछ सियासी लोग मंशात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। बराए मेहरबानी आप बताइए वो कौन लोग हैं ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवा सकें मिलके। ये मैंने ख़त लिखा था मार्च 2018 में। और फिर जब उस पर कुछ नहीं हुआ तो गालिबन अप्रैल में मैंने या मई में मैंने दोबारा रिमाइंडर भेजा एडी ख्वाजा को। और मैंने जब इससे पहले, इस रिपोर्ट से भी पहले, जब मंशात थोड़ी सी बढ़ गई थी इलाके में, तो सुल्तान ख्वाजा डीआईजी ईस्ट, मुश्ताक मेहर एडिशनल आईजी कराची और सोहेल अनवर सियाल वज़ीर दाखिला, इन तीनों अफराद को मैंने जाकर ख़ुद शिकायत की मिलकर कि मेरे इलाके में मंशियात का काम बढ़ गया और पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब एक तरफ मैं शिकायतें कर रहा हूँ, एक तरफ मैं आईजी को ख़त लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ ये साहब फरमा रहे हैं कि जी हम सरपरस्ती कर रहे हैं मंशियात की। और वहाँ का बच्चा जानता है, शायद आज भी मेरे घर की दीवारों पर कई जगहों पर गोलियों के निशान मौजूद होंगे जो वहाँ के मुख्तलिफ गिरोह मेरे घरों पर रोज़ाना फायरिंग करते थे, रात में निशाना मौजूद होंगे। तो अगर जिन लोगों से लड़ते रहे, जो फायरिंगें करते रहे, जिनकी मैं शिकायतें करता रहा, उनकी सरपरस्ती का मुझ पर इल्ज़ाम लगे तो इससे बड़ा भोंडा मज़ाक़ खेज़ मैं समझता हूँ कोई वाक़या हो नहीं सकता है। और ये इस झूठे और चवल अली ज़ैदी को भी पता है कि जो वो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह की बातें करूँ गैर ज़िम्मेदाराना जिस तरह की वो करता है। उसके मुतल्लिक जितनी चीज़ें हैं कुछ आपको कादिर पटेल साहब बताएंगे और कुछ मैं ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उस पर उठा कर ले जाऊँगा। और आपको अंदाज़ा होगा कि एक दिन टीवी प्रोग्राम में इसी अली ज़ैदी ने ये इल्ज़ाम लगाया सिंध हुकूमत पर कि जो इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं सिंध हुकूमत उनसे पैसे ले रही है लोगों से। मैंने कहा भाई कोई एक आदमी बता दो कि जिससे पैसे लिए हों। तो उसने कहा जी साइट के सदर को बुला लें, इसके सदर को बुला लें, उसको सदर को बुला लें। मैंने बीच में सिर्फ इतना कहा कि मेहरबानी करें इनको भी सबको बुला लें, साथ में चेयरमैन केपीटी को भी बुला लें। वो आग लगी है उस आदमी को, वो आग लगी है। मुझे नहीं पता चेयरमैन केपीटी से क्या इशू है इसका कि ये गालम गलोच तक उतर आया, बाकी तो कुछ छोड़ी नहीं कसर इससे कि मैंने ये कहा क्योंकि चेयरमैन केपीटी को बुला लें। चेयरमैन केपीटी ने कौन सी इसकी दुम पे पैर रखा है, मुझे पता। उसके पास कौन से इसके राज हैं जो नाम सुनने पे इसको आग लग जाती है। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से दोबारा उनको कह रहा हूँ, आप सच्चे हो बकौल आपके
میں جھوٹا ہوں بقول آپ کے؟ کسی ٹی وی چینل پہ طے کر لو، میرے سامنے بیٹھو. میں جھوٹا ہوں نا، میرے سامنے بیٹھو. تم سچے ہو، میرے سامنے بیٹھو. یہ بھاگتا ہے ہر ٹی وی چینل سے، کہتا ہے سعید غنی جاؤں گا، وہ میں نہیں آؤں گا. بھائی کیوں؟ میرے سامنے بیٹھ کے الزام لگاؤ نا. میں تمہارے منہ پہ بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے. اس کو تکلیف جو شروع ہوئی مجھ سے، وہ جب اس نے کلین کراچی کا ڈرامہ شروع کیا تھا اور میں اس کے ڈرامے کو روزانہ بے نقاب کرتا تھا. اس نے لوگوں سے پیسے بٹورے مختلف اداروں سے، اور کراچی کے نالوں سے گند اٹھاتا تھا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں پھینک دیتا تھا. اس پر میں نے اعتراض کیا. میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا. وہی اس کو ایک ناراضگی لگی ہوئی ہے، ایک چڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. بہرحال میں اس سے تفصیل سے مزید کر لوں گا. قادر پٹیل صاحب کو جس پہ بات کریں گے، پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے اس پہ بات کروں گا.